दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडेक्स फंड में एसआईपी आप कैसे कर सकते हो, लेकिन उससे पहले समझेंगे कि इंडेक्स फंड क्यों। क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं ऑलरेडी कि म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा होता है कि एक फंड है, उसकी एक बकेट है जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के स्टॉक्स हो सकते हैं, जिसके लिए आपको देखना होगा भाई इसकी कैटेगरी क्या है, ये किस सेक्टर का है, उस हिसाब से फिर किस पर्टिकुलर स्टॉक में कितना परसेंटेज लगाए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कि एक फंड मैनेजर मैनेज कर रहा होता है और उसको बहुत मेहनत उस चीज़ पे करनी पड़ती है। उसके बाद रिटर्न्स के ऊपर आप थोड़े से डरे हुए रह सकते हैं कि भाई नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जिसके लिए धन जैसे प्लेटफॉर्म आपको ऑलरेडी पिछले 5 साल का डेटा देते हैं और ये भी बताते हैं कि भाई रिस्क कितना है, कैलकुलेटेड है या नहीं है। एज अ बिगिनर आप एक इंडेक्स फंड का रास्ता अपना सकते हैं, जिसके अंदर क्योंकि ये एक पैसिव फंड होता है तो फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती और इंडेक्स फंड के जो रिटर्न्स होते हैं वो हमारे इंडेक्सेस के रिटर्न्स को रेप्लिकेट कर रहे होते हैं डायरेक्टली, जिसकी वजह से आपको ज्यादा सोचना नहीं होता। अगर मार्केट ऊपर गया है, इंडेक्स हमारे अच्छे हैं, निफ्टी 50 सेंसेक्स अच्छे हैं, तो आपके फंड को भी प्रॉफिट हो रहा होता है। लॉन्ग टर्म में आप एक सेफ जर्नी इसको कह सकते हैं, पर रिस्क यहां पर भी है क्योंकि ये म्यूचुअल फंड ही है। साथ ही साथ एक्सपेंस रेशो भी यहाँ पर कम लगता है अगर आप बाकी म्यूचुअल फंड की तुलना करें इसके साथ। तो अब इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है, तो आप सिंपली धन के एप्लीकेशन पर आ सकते हैं। अकाउंट नहीं बनाया तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहां से बना लेना। अब आप देखेंगे कि इसमें अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। आपको यहाँ से यहाँ पर देखने मिलेगा कि भाई म्यूचुअल फंड करके एक चीज लिखी हुई है, उस पर क्लिक कर देना है। इस पर आओगे, म्यूचुअल फंड से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर एक कैटेगरी का बॉक्स बना हुआ होगा कि भाई आप डायरेक्टली जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सॉर्टिंग कर रखी है कौन से फंड किस वाले इसमें आते हैं। आपको यहाँ पर एक मिलेगा इंडेक्स फंड का सेक्शन। इसके अंदर आप जैसे ही जाएंगे सारे के सारे इंडेक्स फंड यहाँ पर लिस्ट हो जाते हैं कि भाई निफ्टी 50 वाले जो है वो यहाँ पर है, निफ्टी नेक्स्ट 50 वाले जो है यहाँ पर है, निफ्टी स्मॉल कैप वाले जो है यहाँ पर है, निफ्टी मिड कैप वाले जो है यहाँ पर है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब आप देखेंगे तो 3 साल के रिटर्न इन्होंने दिए हुए हैं, जिसमें निफ्टी 50 में 40% तक मुझे दिख रहा है, 40.75% तक दिख रहा है। और ये आने वाले 3 साल के रिटर्न नहीं है, ये बीते हुए 3 साल के रिटर्न है कि भाई पिछले 3 साल में इन्होंने इतना रिटर्न दिया है, तो आप एक उम्मीद लगा सकते हो कि नेक्स्ट 3 ईयर्स में भी आपको इतना पैसा मिल जाएगा। निफ्टी नेक्स्ट 50 में देखेंगे तो यहाँ पर रिटर्न थोड़े ज्यादा बेटर दिख रहे हैं मुझे। निफ्टी स्मॉल कैप में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको अलग अलग रिटर्न दिखाई देंगे। चलिए स्मॉल कैप में हम देखेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए है, इस वाले में 100 रुपए है, और कुछ में तो मैंने 10 रुपए भी देखी, जैसे मैं आपको तो दिखाऊं निफ्टी 50 में। तो ये देखिए, तो ये एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट है जिसमें 10 रुपए का भी है, और आप वीकली भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो हर वीक आपके जेब से 10 रुपए आपने 20-25 कर दिए, उतने रुपए कटते रहेंगे। खैर, हम स्मॉल कैप पे थे। अगर मैं इस फंड में पैसे लगाना चाहता हूँ, मैंने चूज कर लिया कि भाई हाँ ये निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है, इसमें बहुत सारे स्टॉक्स हो सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ, तो इसका मुझे दिखता है NAV। मतलब बकेट में बहुत सारे स्टॉक्स तो हैं, लेकिन यहाँ पर उस बकेट में क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं तो इसको यूनिट्स में काटा गया, और पर यूनिट इसका पैसा कितना लग रहा है, एनएवी नेट एसेट वैल्यू 36 रुपए पर यूनिट का पैसा है। अब अगर आप यहाँ पर 100 रुपए लगाते हैं तो लगभग आपको 2 या 2.5 के आसपास जो है यूनिट्स मिल जाएंगी। इसका CAGR आप यहाँ पर देख सकते हैं। वैल्यू रिसर्च ये बोल रहा है भाई 2 ही स्टार है। अब ये वैल्यू रिसर्च पे अगर मैं क्लिक करूँ कुछ होता नहीं है, बट इन्वेस्टर्स ने बोले इसको एक रिसर्च करके दिया है भाई, 2 स्टार यहाँ पर मिल सकते हैं। प्लस इस एप्लीकेशन पर आपको फंड परफॉर्मेंस भी दिख जाएगी, भाई सेविंग अकाउंट में डालते हैं इतने पैसे तो कितने हो जाते हैं, फिक्स में डालते हैं या रेगुलर फंड में डालते हैं कितने हो जाते हैं, और इस फंड में कितने बढ़ जाते हैं अगर आपने डाले होते 2-3 साल पहले। ये 3 साल का है डेटा, 3 साल पहले अगर डाले होते। नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक रिटर्न कैलकुलेटर भी मिल जाता है, जिसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैं पर मंथ अगर 100 रुपये डालूंगा तो मेरे पास 3 साल बाद कितने पैसे होंगे। आप चाहें तो इस पीरियड को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर अमाउंट चाहें तो अमाउंट भी कम ज़्यादा करके देख सकते हैं। नीचे जाएंगे, आपको स्कीम के बारे में अगर ज़्यादा जानना है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। भाई मिनिमम SI अमाउंट क्या होगा, मिनिमम लमसम अमाउंट क्या होगा, AUM कितना है, स्कीम टाइप क्या है, ओपन एंडेड है। अभी देखिए ओपन एंडेड पे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि मैं 5 साल के लिए ही कर सकता हूँ क्या, उसके बाद नहीं कर सकता क्या। तो स्कीम टाइप ओपन एंडेड का मतलब होता है कि आप चाहें तो 25 साल, 30 साल या 50 साल भी इसमें पैसे डाल सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं, SIP आपकी चालू रहेगी। यहाँ पर चार्ट जो दिखा रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ पिछले सालों का है। आप चाहें तो यहाँ पर 50 साल भी पैसे लगाकर रख सकते हैं, आपके पैसे ग्रो होते रहेंगे। और साथ ही इन्होंने बोला नो लॉक इन पीरियड, मतलब कोई आपके ऊपर चार्जेस नहीं लगाएंगे जब भी आप निकालना चाहते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ आएंगे, फंड मैनेजर्स आपको दिख जाते हैं, उसके नीचे आपको AMC इन्फॉर्मेशन मिल जाती है यहाँ पर कि भाई इसकी AMC क्या है, और नीचे की तरफ एक रिस्कोमीटर भी मिलता है जो आपको बताता है कि इसका जो रिस्क है वो कितना हाई है। अगर आप इसमें पैसे लगाते हो तो आपके पैसे सेफ है या नहीं है। तो ये आप जरूर देख लीजिए जब भी किसी फंड को आप चूज कर रहे हैं। अब जैसे वेरी हाई रिस्क है तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए इसके ऊपर कि भाई मैं कितने समय के लिए लगा रहा हूँ। अगर लॉन्ग टर्म है तो फिर मैं बोलूँगा कि हाँ, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहा हूँ, 100 रुपये लगाए मैंने, तो मैं इस पर थोड़ा सा भरोसा कर सकता हूँ। बट आपको सोचना है कि आपको कितने समय के लिए लगाना है और उस हिसाब से आप रिस्क कितना ले सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट के ऊपर ही निर्भर करता है कि मार्केट अगर ऊपर गया तो आपके पैसे ऊपर जाएंगे, नीचे गया तो आपको लॉस भी हो सकता है।
अब इन्वेस्ट कैसे करना है, तो इन्वेस्ट नाउ का बटन नीचे की तरफ है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे दो विंडो दिखाई देते हैं। पहला एसआईपी का, जिसमें यहाँ पर एक अमाउंट डाला हुआ है 2500, और दूसरा वन टाइम का। पहले मैं आपको वन टाइम समझाता हूँ। अगर आपके पास पैसे हैं कि भाई आप एक लमसम अमाउंट है आपके पास 20,000, 25,000, 50,000, तो आप यहाँ पर उसका अमाउंट डालिए, जैसे 25,000 रुपये डाल दिए। इसके बाद आपको इन्वेस्ट नाउ का बटन दबा देना है सीधे, ठीक है। तो एक बार में पैसे चले जाएंगे। प्रोसेस आगे की बताऊंगा। एसआईपी में जिस तरीके से हम पेमेंट करेंगे वही प्रोसेस होने वाली है। अब एसआईपी के सेक्शन में अगर गए तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको भरनी होती है। पहले तो अमाउंट आपको तय करना होता है। अब अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा आपको तय करना होगा कि भाई क्योंकि आप एसआईपी कर रहे हैं, यानी कि हर मंथ आप थोड़े थोड़े पैसे देने वाले हैं, तो हर मंथ कितने तारीख को आप पैसे देंगे, तो आपको यहाँ पर वो डेट सिलेक्ट करनी होगी। अब इसमें भी बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि यार मैंने 2 तारीख सिलेक्ट करी थी, लेकिन मेरे तो इस महीने पैसे नहीं कटे। तो पहली बात, 16 अक्टूबर आज की तारीख है। मैं अगर आज कर रहा हूँ और मैं नेक्स्ट डेट जो है, अब देखो आज की तो आज कट जाएगी 16 अक्टूबर, इट्स टुडे। इन्होंने बोल दिया फर्स्ट एसआईपी जो है वो 16 अक्टूबर की है, इस आज की है। नेक्स्ट एसआईपी की डेट है, आपसे पूछ रहा है, आप बोल रहे हो 16 तारीख नहीं, मैं 2 तारीख को काटूंगा, आपने बोला 2। ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा हुआ आता है 2 दिसंबर 2024, मतलब नवंबर की एसआईपी नहीं कटेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि पहली एसआईपी के बाद 1 महीने का गैप होना चाहिए, तो वो आपकी एसआईपी 2 तारीख को नहीं काटेगा नवंबर में, दिसंबर से काटना शुरू करेगा। इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो इससे बचने के लिए आप एक ही चीज़ करना कि 16 या 15, देखो 15 करा तो 15 नवंबर आ रहा है, अगर मैं 14 करूँ तो 14 दिसंबर आएगा। तो इसके आसपास कहीं करना है, या फिर 16 के बाद की डेट ही सिलेक्ट कर लेना। अब अगर मैं यहाँ पर 28 तारीख करूँगा तो 28 नवंबर वो ले लेगा, तो मैं 16 ही यहाँ पर करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको इन्वेस्ट एज एसआईपी का बटन दबा देना है। जैसे ही आप इस पर जाएंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिससे आपको कंफर्म करना है कि भाई आप ये लेने वाले हो। तो ओटीपी मैं डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद देखो ये आपको पेमेंट पेज पर लेके जाता है, बोलता है भाई आप इतना अमाउंट जो है इससे पे कर दीजिए। आपको सिंपली एक चीज़ देखना है कि आपकी जो यूपीआई आईडी डली है वो सही है, और दूसरा यूपीआई लिंक्ड टू किस बैंक से है। अब बहुत सारे लोगों का यूपीआई पेमेंट यहाँ पर फेल होता है, क्योंकि वो यहाँ से जैसे ही उस एप्लीकेशन पर जाते हैं, मान के चलिए मैंने जीपे की जो है आईडी दे रखी है, मैं जीपे पर जब जाऊँगा तो सिलेक्टेड बैंक कोई दूसरा रहता है, मैं उससे पेमेंट कर देता हूँ। अब वहाँ से बैंक से पेमेंट कर जाते हैं, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करती है एप्लीकेशन, क्योंकि इसको आपने यहाँ का बैंक दूसरा बताया हुआ था। तो ध्यान देना कि ये जो बैंक है और जीपे पर जिस बैंक से पेमेंट हो रही है वो दोनों सेम है। उसके बाद आप पेमेंट कर दीजिए। जैसे ही पेमेंट करेंगे आपकी एसआईपी जो हो जाएगी। इसके बाद बहुत सारे लोगों को लगता है कि पैसे पे हो गए हैं, तो फिर मेरे यहाँ पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा, जीरो क्यों दिख रहा है। तो इसका रीज़न सिंपल एक है कि आपने आज एसआईपी करी है, तो आज के आज आपके अकाउंट में नहीं आएंगी। वो 2 से 3 दिन का प्रोसेस लगता है, 2 से 3 वर्क डेज लगते हैं जिसमें वो काम होगा। ऐसा नहीं है कि भाई आज करा और आज हो जाएगा। तो वेट करना 2-3 दिन, या सैटरडे संडे बीच में आ रहा है तो 3-4 दिन। तब तक आपको ट्रैक रखना है कि मेरा पैसा कहाँ गया है। तो आप धन पर ही वापस आइए, म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में जाइए, और यहाँ पर आपको ऑर्डर इन प्रोग्रेस दिखाई देगा। इस पर आप क्लिक करोगे, आपका ऑर्डर यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखाई देगा कि भाई इन प्रोसेस है। उसकी डिटेल्स आपको जाननी है तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद व्यू डिटेल्स करेंगे, और यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और ये भी बता दिया जाएगा भाई एनएवी क्या है आपका और यूनिट्स क्या है, वो आपको जैसे ही कंप्लीट हो जाता है मिल जाता है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। थैंक यू।